आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे HJT-36 सितारा के बारे में। लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से HAL की तरफ से इसके स्पिन ट्रायल शुरू कर दिए गए हैं। ये सबसोनिक इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए बनाया जा रहा है। आने वाले समय में ये एयरक्राफ्ट भारतीय सेना के किरण एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेगा। ये एक इंटरमीडिएट ट्रेनर जेट है और इसको समझने के लिए आइए समझते हैं किस तरीके की ट्रेनिंग भारतीय वायुसेना करती है। भारतीय वायुसेना के पायलट्स की इनिशियल ट्रेनिंग को एब इनिशियो ट्रेनिंग कहा जाता है और इस ट्रेनिंग के दौरान ये पायलट्स माइक्रोलाइट विमान जैसे कि पिपिस्टल वायरस उड़ाते हैं। एब इनिशियो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में नेक्स्ट स्टेज बेसिक ट्रेनिंग होती है। फिलहाल बेसिक ट्रेनिंग पिलाटस PC-7 टर्बो ट्रेनर में की जाती है और आने वाले समय में ये ट्रेनिंग HTT-40 में की जाएगी। बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में भारतीय वायुसेना के पायलट्स इंटरमीडिएट ट्रेनिंग करते हैं और इस समय इंटरमीडिएट ट्रेनिंग किरण एयरक्राफ्ट में की जाती है। HJT-16 किरण 1968 से भारतीय सेनाओं के पास ऑपरेशनल है और अब इन एयरक्राफ्ट को रिप्लेस किया जाना है। इन एयरक्राफ्ट के रिप्लेसमेंट के लिए HJT-36 सितारा बनाया जा रहा है। HJT-36 सितारा के डिजाइन के ऊपर काम शुरू हुआ था साल 1997 में और साल 1999 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई थी। अगले 4 साल के अंदर HAL ने इसके 2 प्रोटोटाइप बना लिए थे, PT-1 और PT-2। PT-1 की डिलीवरी हुई थी मार्च 2003 में और PT-2 की डिलीवरी हुई थी मार्च 2004 में। प्रोटोटाइप्स को असेस करने के बाद में भारतीय वायुसेना ने कहा कि ये एयरक्राफ्ट्स अंडर पावर्ड हैं और इस कमी को दूर करने के लिए जो नेग्मा के इंजन थे लार्जैक, उनको रिप्लेस करके रशियन कंपनी सैटर्न के AL-55 इंजन लगाने का प्लान किया गया। लार्जैक 14.1 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करते थे और इसकी तुलना में सैटर्न का AL-55 16.9 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता था। रशिया की तरफ से AL-55 की डिलीवरी में 2 साल की डिले की गई और इस बीच रशिया की तरफ से Yak-330 और SR-10 के बेसिस पर एक ट्रेनर जेट भारतीय वायुसेना को ऑफर किया गया था। माना जाता है कि इंजन डिले और ऑफर के बीच में कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन अगर आपको कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में इंटरेस्ट है तो आप इसको उस तरीके से भी रीड कर सकते हैं। हालांकि इसका कोई ज्यादा फायदा रशिया को नहीं हुआ क्योंकि जो जेट ट्रेनर भारतीय वायुसेना ने बाद में एक्वायर किया वो हॉक था। यूके से एक्वायर किया गया हॉक इंटरमीडिएट और एडवांस ट्रेनिंग दोनों कराने में सक्षम था और साल 2008 में भारतीय वायुसेना ने इस डील को साइन कर लिया था। वहीं इस बीच सितारा के दोनों प्रोटोटाइप के साथ में साल 2007 और 9 में एक्सीडेंट्स हुए थे और जब इसको इवैल्यूएट किया गया तो समझ में आया कि सितारा के डिजाइन में कुछ फ्लॉज हैं और उनको दूर करने के लिए एक कंसल्टेंट कंपनी को हायर किया गया। ये कंपनी थी BAR। इस एयरक्राफ्ट के टेल फिन और टेल प्लेन को थोड़ा और नीचे किया गया और इस डिजाइन चेंज के बाद में इस एयरक्राफ्ट की स्पिन रिकवरी आसान हो गई है। इस मॉडिफाइड एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली उड़ान अप्रैल 2019 में भरी थी और माना जा रहा है कि इस उड़ान से आए डेटा को बाद में एनालाइज किया गया और अब ये एयरक्राफ्ट अपने स्पिन रिकवरी टेस्ट शुरू कर चुका है। आने वाले 2 से 3 महीने इस एयरक्राफ्ट के लिए काफी ज्यादा क्रूशल होने वाले हैं और जैसे ही ये एयरक्राफ्ट अपने स्पिन रिकवरी टेस्ट को कंप्लीट कर लेगा वैसे ही ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना में इंडक्शन के लिए तैयार हो जाएगा। शुरुआती रिक्वायरमेंट के हिसाब से भारतीय वायुसेना को 85 ऐसे एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है और आने वाले समय में भारतीय वायुसेना और इंडियन नेवी की एयरविंग की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। साथ ही इस एयरक्राफ्ट की एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी काफी ज्यादा होगी। इस एयरक्राफ्ट के ऊपर 5 हार्ड पॉइंट हैं और इन 5 हार्ड पॉइंट्स के ऊपर यह एयरक्राफ्ट 1 टन का वेट ले जाने में सक्षम होगा, यानी कि जरूरत के हिसाब से इस एयरक्राफ्ट को क्लोज एयर सपोर्ट के लिए भी यूज किया जा सकेगा। यह एयरक्राफ्ट एक सबसोनिक ट्रेनर जेट है और इस वजह से इसकी स्पीड 0.75 मार्क से ज्यादा नहीं होगी। ओवरऑल इस एयरक्राफ्ट के आ जाने के बाद में ट्रेनर सेगमेंट में भारत पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो सकेगा क्योंकि बेसिक ट्रेनिंग HTT-40 में प्रोवाइड की जाएगी, इंटरमीडिएट ट्रेनिंग HJT-36 सितारा में प्रोवाइड की जाएगी और कुछ हद तक ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट एडवांस ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर सकेगा और उसके बाद की ट्रेनिंग लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के ऊपर बनाए जा रहे सुपरसोनिक ओमनी रोल फाइटर ट्रेनर यानी कि स्पोर्ट्स में दी जाएगी। इन शॉर्ट आने वाले समय में भारतीय वायुसेना एटलीस्ट ट्रेनर सेगमेंट में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर होगी, जो कि काफी ज्यादा मोटिवेटिंग न्यूज है। आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।